नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ साथ अब सपा और कांग्रेस को गठबंधन पक्को है चुका है और सीटें फाइनल है चुकी हैं। और राहुल गांधी लगातार सरकार, डबल इंजन सरकार पे निशाने साध रहे हैं। और एक इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई जान सी फूंक गई है, जहां एक बैटरी सी डाउन ही, लेकिन अब कार्यकर्ताओं के हौसला भी कोलांचे मार रहे हैं। और अखिलेश यादव के पत्रकार ने कई सवाल करे हैं और उन्होंने अपना बड़ी बेबाकी से जवाब रखो है। और दोनों पार्टियों की तरफ उत्साह है, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहुत जल्दी और छोटे दलन को भी हम अपने गठबंधन में शामिल करेंगे। अब वो कौन कौन गठबंधन होंगे, हालांकि उन्होंने उन गठबंधन को नाम अभी नहीं खोलो है, लेकिन दोनों तरफ को उत्साह भरपूर है। और जुबान में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है राहुल गांधी की न्याय यात्रा में। और राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पे बेरोजगारी को लेके, पेपर लीक को लेके, महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके हर चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं। और युवा उनके साथ लगातार जुड़ते ही जा रहे हैं। अब पत्रकार ने सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव से कुछ सवाल करे, वहाँ में एक सवाल उन्होंने नगीना सीट थे चंद्रशेखर आज़ाद ऐलान कर चुकी हैं कि वो उम्मीदवार होंगे अपनी पार्टी से। अखिलेश यादव से जब यह बारे में सवाल करोगे हो तो अखिलेश यादव दबी जुबान में सवाल को गोल करके घुमागे। स्पष्ट तौर पे उन्होंने कछु नहीं कही और स्पष्ट तौर पे ना कहना उनको, उन्होंने सिर्फ इतनी कही कि हाँ वो बात करेंगे, हम बात करेंगे। जब पत्रकारों ने पूछी क्या सपा अपनी तरफ से चंद्रशेखर को वहाँ से उतारेगी, उनको समर्थन करेगी, तो अखिलेश यादव या बात को गोल करके घुमा गए कि हाँ हम देखेंगे, बात करेंगे और दलित समाज, पिछड़ा समाज और ये पीडीए और ये और वो, मतलब इस तरीके से वो बात को घुमा गए। अब घुमाने के पीछे एक ख़ास वजह नज़र आई। जो राजनीतिक जानकार हैं उनको कहना है कि अगर अखिलेश यादव आज ही यह बात की घोषणा कर देंगे या अपने मुखार बिनते या बात को कह देंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मतलब अब आप भी सोच रहे हो कि मतलब ये है कि वो जब तक लास्ट मोमेंट तक, जब तक बसपा सुप्रीमो मायावती घनघोर प्रयास करने के बावजूद भी अगर वो टसते मस नहीं हुई तो वो लास्ट स्टेज पे जाके चंद्रशेखर आज़ाद को अपनो उम्मीदवार या अपनो समर्थन दे देंगे। लेकिन देंगे कब? बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, जब बिल्कुल सब फन हार जाएंगे कि अब कोई इंतजाम नहीं है। राजनीतिक जानकारों को मानना की है, अगर वो अभी तो यह बात को ऐलान कर देंगे, कोई बात बोल देंगे तो ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा और बसपा सुप्रीमो मायावती यह बात से खिन्न रह सके, नाराज रह सके। तो ना तो इंडिया गठबंधन, ना ही अखिलेश यादव और ना ही कांग्रेस ये चाहे कि कैसे भी करके, वो तो ये चाहें कि कैसे भी करके बसपा भी गठबंधन में हमारे साथ आवे और हम मजबूती से चुनाव लड़ें। और अखिलेश यादव को यह बारे में ना बोलना, ये कहीं ना कहीं बता रहे हो कि अंदरूनी अभी तक उन्हें आस लगी हुई है। और कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं से हमने आपकी बात करवाई है, वो बड़ी मुखरता से उन्होंने ये बात रखी है कि हाँ हमारी तरफ से तो बिल्कुल बात चल रही है और सही समय आने पे अगी घोषणा भी कर दी जाएगी।
अब स्थिति कहाँ अटकी है और क्या बात होनी है और क्या बात होगी, बसपा सुप्रीमो को जो जा बात पे वो अड़ी हुई हैं वही फैसला रहेगो या कछु बदलो जागो, ये तो सब देखने वाली बात होगी। लेकिन 2024 को चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और एक पार्टी तो पहले ही ऐलान कर चुकी है कि अब की बार 400 पार 400 पार 400 पार। कैसे होंगे 400 पार, काई की समझ में नहीं आ रही, खुद उनकी समझ में ना आ रही होगी जो कह रहे हैं कि कहाँ से 400 पार होंगे और कैसे 400 पार होंगे। एक मैं आपके सामने स्थिति रखूं, 2014 में कैसी स्थिति कैसा माहौल हो, बिल्कुल नए नए सब है। 2019 में जो स्थिति और आज जो स्थिति है, यानी कि 10 साल बाद में, क्या कांग्रेस जब इतनी कमजोरी, क्या कांग्रेस आज इतनी कमज़ोर है या और पार्टियां इतनी कमज़ोर हैं या सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है, चारों तरफ को बल्ले बल्ले है रही है। इन सब बातों को अंदाज लगाने के बाद ही आप भी खुद महसूस कर सको कि कैसे है रही 400 पार, कहाँ पे है रही 400 पार। युवा आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, ईवीएम पे आंदोलन हैरो है, पेपर लीक पे आंदोलन हैरो है, और जन कितने आंदोलन चल रहे हैं, गिनती ना आंदोलन की। महंगाई ख़त्म हैगी, बेरोजगारी ख़त्म हैगी, अच्छे दिन आ गए, स्मार्ट सिटी बन गए, बन गए, अच्छू हुआ कितनों हुआ। तो अब 400 पार कैसे होंगे, कौन से फार्मूला पे होंगे और ऐसी कौन सी तकनीक है जाते पहले ही पता लग सके कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मतलब कौन सी तकनीक है जो पहले ही बता रही है। मंदिर से खबर आ गई है तो अब तो मंदिर भी तन्ना ऐसा पुरानों से मामले हुए जा, ठंडों से अवस्था में चलोगे। तो अब कि पहले ही इन्हें कहाँ से आगा जा रहे हो कि इतने पार और इतने पार और इतने पार। सोचो जरूर, समझने की कोशिश करो और हमें भी समझाओ अगर ऐसे कोई इन्हें आभास है रो कहीं से कोई दिव्य शक्ति इन्हें बता रही है तो हमें भी बताने की कोशिश करो। हम तो सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं और इतनी बात देख रहे हैं, जितनी देख रहे हैं उतनी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी तरफ से कछुना है, सड़क पे जाओगे तो कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, हमें तो सब आंदोलनकारी दिखाई दे रहे हैं और तो कोई दिख ना रहा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिखाई दे रही है, किसान दिखाई दे रहे हैं, ईवीएम पे दिखाई दे रहे हैं और युवा बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं, पेपर लीक वाले दिखाई दे रहे हैं। अब ये 400 पार कहाँ से होंगे, हमारी समझ में नहीं आई, आपकी समझ में आ रही हो तो आप जानो। वैसे आपकी में भी ना आ रही कि हमें मालूम है, वो अच्छी तरह से जाने। चलो जैसे भी है, जो भी जितनी भी स्थिति और आगे जो होगी वह भी हम बताने की और समझने की कोशिश करेंगे। जब तक कि नहीं है देसी देख और बगैर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल सीधी की सीधी। नई वीडियो में फिर दोबारा आपसे रूबरू होंगे। जब तक कि नहीं है वही देसी देख बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।